प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। 2 नवंबर 2025 को आने वाला तुलसी विवाह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह दिन स्वयं देवताओं के विवाह का प्रतीक है, जब माता तुलसी और भगवान श्री विष्णु शालिग्राम रूप में पवित्र मिलन होता है। ये दिवस कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी पर आता है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शुभता, सौभाग्य और दिव्यता का प्रवाह आरंभ होता है। यही कारण है कि तुलसी विवाह को पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत का द्वार कहा गया है। माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं। उनके बिना किसी भी वैवाहिक या धार्मिक कर्म की पूर्णता नहीं मानी जाती। तुलसी के पौधे में लक्ष्मी स्वरूपा और भक्ति का सार निवास करता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र सर्व तीर्थानि, अर्थात जहाँ तुलसी होती है वहाँ सभी तीर्थों का वास होता है। तुलसी विवाह के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, तुलसी विवाह का साक्षी बनता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। यह दिन विवाह योग को प्रबल करता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है और मन में छिपे दुखों को शांति में बदल देता है। परंतु इस वर्ष का तुलसी विवाह अत्यंत विशेष है, क्योंकि 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन आ रहा है और रविवार के दिन तुलसी विवाह का होना अपने आप में बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग है। जब एकादशी तिथि रविवार जैसे तेजस्वी ग्रह सूर्य के दिन पड़ती है, तब उस दिन की ऊर्जा को यदि कोई भक्त हनुमान जी की साधना से जोड़ देता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी विवाह के दिन हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ही वे देव हैं जो भक्ति और शक्ति दोनों के संगम हैं। जब तुलसी माता का विवाह होता है तो वह क्षण प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक बन जाता है, और उसी समय जब भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं तो यह भक्ति फलदायी कर्म में परिवर्तित हो जाती है। हनुमान जी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के अनन्य भक्त हैं और तुलसी माता स्वयं श्री राम की महाभक्त हैं। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन जब हनुमान जी का पूजन किया जाता है तो यह भक्ति का पूर्ण चक्र बनता है। तुलसी माता के माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद, विष्णु का संरक्षण और हनुमान जी की कृपा, ये तीनों मिलकर भाग्य को पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। तुलसी विवाह के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी माता को लाल साड़ी, सुहाग की वस्तुएं, हल्दी, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। फिर उनके सामने दीपक जलाएं और तुलसी विवाह मंत्रों से उनका पूजन करें। उसके बाद उसी स्थान पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, सिंदूर, गुड़ और चने का भोग लगाएं। एक दिया सरसों के तेल का जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अटके हुए कार्य तीव्रता से बनने लगते हैं। तुलसी विवाह और हनुमान पूजन का यह संगम ऐसा है जैसे भक्ति और कर्म दोनों एक साथ जुड़ जाएं। तुलसी माता आपकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और हनुमान जी आपके कर्म और भाग्य को सक्रिय कर देते हैं। कई लोगों के जीवन में यह दिन करियर, विवाह, संतान या स्वास्थ्य से जुड़े ठहरे हुए योगों को चलाने की क्षमता रखता है। जिनके ऊपर शनि या राहु का प्रभाव है, उन्हें इस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की आरती के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाले 41 दिनों तक अदृश्य रूप से हनुमान जी उसके कर्मों के बीच से बाधाओं को हटाते हैं। इसलिए इस वर्ष 2 नवंबर रविवार के तुलसी विवाह पर जब आप तुलसी माता का विवाह करें, तब हनुमान जी को भी अपने घर के इस पवित्र अनुष्ठान में आमंत्रित करें। उनसे कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, आज के इस पवित्र विवाह के साक्षी बनकर मेरे जीवन के भी सभी अशुभ बंधनों का विवाह सुख, समृद्धि और शांति से कर दीजिए। जब आप तुलसी माता का पूजन पूर्ण श्रद्धा से कर लेते हैं, तब उसी समय हनुमान जी की आराधना आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता के पूजन के बाद हनुमान जी का नाम लेना उस साधना को पूर्णता प्रदान करता है। तुलसी माता आपकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और हनुमान जी उसे सिद्धि में परिवर्तित करते हैं। इसलिए तुलसी पूजन के पश्चात हनुमान चालीसा का 7 पाठ, एक बार बजरंग बाण का पाठ और राम नाम के जाप को करना
अत्यंत फलदायी होता है। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। अपने सामने तुलसी माता के पौधे के पास एक चौकी पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने लाल आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने दाएं हाथ में गंगा जल, कुछ चावल के दाने और एक फूल लेकर यह संकल्प लें, हे पवन पुत्र हनुमान, आज के तुलसी विवाह के इस पवित्र दिवस पर मैं श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण करता हूँ। मेरे जीवन के समस्त संकट, रोग, भय, क्लेश और बाधाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। मुझे आपकी असीम कृपा प्रदान करें, मेरे कर्मों को शुद्ध करें और मेरे भाग्य को प्रकाशित करें। संकल्प लेते समय अपने नाम, गोत्र और मनोकामना का स्पष्ट उच्चारण करें। उसके बाद वह फूल और चावल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अब एक दीपक सरसों के तेल या चमेली के तेल का हनुमान जी के सामने जलाएं। दीपक की लौ को देखकर 3 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक पाठ से पहले हनुमान जी से विनम्रता से कहें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। धीरे धीरे भाव से 7 बार चालीसा का पाठ करें। जब आप हर बार संकट ते हनुमान छुड़ावे पर पहुँचें, तब अपने जीवन के सारे संकटों को मन ही मन उनके चरणों में अर्पित करें। 7वां पाठ पूरा होने पर थोड़ी देर ध्यान मग्न होकर बैठें और महसूस करें कि एक दिव्य तेज आपके चारों ओर फैल गया है। यह वही तेज है जो तुलसी माता की पवित्रता और हनुमान जी की शक्ति से मिलकर बना है। और हनुमान जी की शक्ति से मिलकर बना है। अब एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे एकाग्रचित होकर करें। जब आप जय 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 हनुमान गोसाई तक पहुँचें, तब अपने सिर को हल्के से झुकाकर प्रणाम करें। यह पाठ आपके चारों ओर एक दिव्य कवच तैयार करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, शत्रु बाधा और ग्रह दोष से आपकी रक्षा करता है। बजरंग बाण के पाठ से पहले और बाद में एक बार श्री राम जय जय राम का मंत्र अवश्य जपें। अब तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर 108 बार श्री राम जय राम का जाप करें। ये जाप आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला से कर सकते हैं। यदि माला नहीं हो तो अपनी उंगलियों से गिनती करते हुए करें। प्रत्येक मंत्र जाप के साथ अपनी सांसों को नियंत्रित करें और राम नाम के साथ ये भाव रखें कि जैसे राम जी ने हर संकट में भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरे जीवन से भी सभी अंधकार दूर हो जाएं। ये जाप आपके भीतर की बेचैनी को मिटाता है और हृदय में शांति और विश्वास का प्रकाश जगाता है। जब सभी पाठ और जाप पूर्ण हो जाएं, तो तुलसी माता और हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें। गुड़, चने और तुलसी पत्र का भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे आप श्री राम के आदेश पर हर कार्य पूर्ण करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन के सभी कार्य आपके आशीर्वाद से सिद्ध हों। अंत में आरती करें। आरती कीजिए हनुमान लला की और दीपक की लौ अपने चारों ओर 3 बार घुमाकर वह प्रकाश अपने माथे पर लगाएं। यह साधना केवल पूजा नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का उपाय है। तुलसी माता का पूजन आपके घर में लक्ष्मी का स्थायित्व लाता है। हनुमान चालीसा के 7 पाठ आपके मनोबल और आत्मबल को 7 गुना बढ़ाते हैं। बजरंग बाण आपको नकारात्मकता से मुक्त करता है और राम नाम का जप आपके जीवन में दिव्यता का स्थायी प्रवाह स्थापित करता है। ये एक पूर्ण साधना है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू जाए, यदि आपने इसमें वह शक्ति महसूस की हो जो आपको हनुमान जी के और समीप ले जाए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और अधिक लोगों तक पहुंचे। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का जीवन इसी उपाय से बदलने वाला हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आता है। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय तुलसी माता, ताकि आपके नाम से भी दिव्यता का एक दीप जल उठे। आज का ये दिन, ये जप और यह आह्वान आपके भाग्य को उजाला देने वाला है। तुलसी विवाह के इस शुभ रविवार पर हनुमान जी स्वयं आपके घर में तुलसी की सुगंध के साथ विराजमान होंगे। बस आप भक्ति से उन्हें पुकारिए और देखिए कैसे वे आपके जीवन का हर अंधकार मिटा देते हैं।